राम राम दोस्तों, मैं राजेश कुमार स्वागत करते हैं आपके इस YouTube चैनल पर। और आज हम मैथ का एक टॉपिक लेके आ रहे हैं जो आपका एडवांस टॉपिक के अंतर्गत है, और वो टॉपिक है आपका प्रायिकता। तो देखिए क्या है, अभी हाल ही में जो परीक्षा हो रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो आपका एक क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से लिया जा रहा है। उम्मीद करिए कि ये टॉपिक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हम अन्य परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, आपको एक नंबर जरूर दिला के जाएगा। आप इस क्लास को अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपके हर एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। आज के बाद में प्रायिकता को रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि हम करेंगे इस तरीके से। कोई भी कंसेप्ट आपका वो छूटने वाला नहीं है, हर एक पॉइंट क्लियर करेंगे। तो देखते जाइए। सबसे पहले अगर बात की जाए प्रोबेबिलिटी जो है, प्रायिकता जो है वो क्या होती है, तो बात करें इसका अभिप्राय ये होता है कि किसी भी चीज की अंदर हम ये देखते हैं कि संभावना क्या देखेंगे कि संभावना क्या है। जो संभावना को व्यक्त करता है वही तो क्या होता है, हमारा प्रायिकता होता है। देखिए कैसी संभावना, मान लीजिए हमारे पास एक सिक्का है, एक कॉइन है। अगर आप इसको उछालेंगे तो हमें एक चीज तो क्लियर है, क्या संभावना रहेगी, या तो हेड आ सकता है, या या क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, यानी कि एक पासा हमारे पास, उस पासे को उछाला जाए तो क्या संभावना रहेगी, हम ये बता सकते हैं। क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, यही आ सकता है। यानी कि ये हमारे पास क्या है, संभावना है। इनमें से आएगा तो सही, पर आएगा एक ही। तो किस तरीके से, यानी कि प्रायिकता जो होती है वो आपको क्या बताती है कि एक क्या संभावना रहेगी। किसी भी प्रोबेबिलिटी अगर हमें इवेंट की किसी की निकालनी है तो हमें क्या चाहिए, कुल जो संभावित परिणाम है बटे में क्या आएंगे, कुल परिणाम। जो संभावित परिणाम है उसके बटे में यदि हम कुल परिणाम कर दें, टोटल हमारे रिजल्ट कर दें, तो हमें उसके इवेंट की क्या मिलेगी, प्रोबेबिलिटी जो है मिल जाएगी। ठीक है, अब संभावित परिणाम क्या है, जैसे कि अगर देखा जाए हमारे को एक सिक्के के अंदर कुल परिणाम होने की जो संभावना अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि कुल जो परिणाम है वो हमारे दो ही हो सकते हैं, या तो हेड आ सकता है, या क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। अब उसमें ये पूछ लिया जाए कि हेड आने की क्या संभावना है, तो हेड एक ही है, 1/2, यानी कि संभावित परिणाम जो है वो हमारे पास एक ही है, हेड। और कुल परिणाम की बात करें तो क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये प्रायिकता का जो एक कंसेप्ट था वो 1812 के अंदर का, ये भी ध्यान देना, 1812 के अंतर्गत इसे लाप्लास नाम के एक व्यक्ति ने दिया था। ठीक है, और आज इसको हम पढ़ रहे हैं। कई बार सीधा ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ ले, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 10th क्लास से लिया हुआ है और ये चैप्टर ही वहीं से है। तो हर परीक्षा में आपको ये देखने को मिलेगा, तो हम उस चीज को बहुत अच्छे से करने जा रहे हैं। कोई कसर हम छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि बात क्या है, एक नंबर की है। आज के बाद में वो नंबर जो है हमारा ना कटे। तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि क्योंकि प्रायिकता के अंतर्गत आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेंगे, लेकिन आपको सामान्य जो जानकारी है इससे संबंधित पता होना चाहिए। क्या आपसे कई बार कहे कि असंभव घटना की जो प्रायिकता है वो हमेशा ही क्या मिलेगी, तो ध्यान रखना वो हमेशा ही 0 मिलेगी। क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अब बात करें ये असंभव घटना है क्या, किस चीज को आप असंभव घटना कहेंगे। जैसे कि बात की जाए कि एक पासा था, हम बात करें तो पासे के अंतर्गत क्या मिलेगा, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 ही आ सकता है। आपसे यही सवाल लिख दे कि एक पासे को उछाला जाता है, उसके अंतर्गत 8 आने की क्या संभावना है, 8 आने की क्या संभावना है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो हम ये कह सकते हैं कि ये किस प्रकार की घटना है, एक असंभव घटना है। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता हमेशा ही क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, 0 मिलेगी। आपको यदि ये कह दे
ध्यान देना, यदि ये कह दें कि जैसे मैंने बात की कि सिक्का उछालेंगे, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। कई बैठे विचार कर रहे हो, जी सीधा खड़ा हो जाए तो है, ठीक है ना। तो उसका मतलब क्या है कि यही जो प्रायिकता, ये एक हमारी क्या है, असंभव घटना है, तो उसकी भी प्रायिकता हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। नंबर 2, अगर हम ये कहें कि कुल निश्चित घटनाओं की जो प्रायिकता है वो हमेशा ही क्या मिलती है, तो वो हमेशा 1 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, वो हमारी 1 के बराबर होती है। कुल निश्चित घटनाओं का जो योग है, ये भी पूछ ली, योग जो है वो किसके बराबर मिलेगा, 1 के बराबर। क्या चीज कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की और उसके ना होने की अगर हम इसका योग करें तो वो हमेशा ही किसके बराबर मिलेगा, 1 के बराबर आएगा। क्या है, हमारा 1 के बराबर आएगा, क्योंकि इनमें जो हम घटना करते हैं तो वो आपको क्या चीज दर्शाती है, तो वो यही दर्शाती है कि संभावित परिणाम किसी प्रयोग के बटे में कुल परिणाम, ये केवल एक घटना है। इस प्रकार से अगर हम उसके अंदर देखें तो कुल घटनाओं का अगर जोड़ें तो वो एक निश्चित घटना बन जाएगी, और निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा ही आपको क्या मिलेगी, तो आप ये विशेष पे ध्यान रखना, क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, अब आगे की जो बातें उसको देखिएगा, और साथ में इनको आप नोट भी करते जाइए, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि इनकी वजह से ही तो हम क्या है, टॉपिक को कर लेते हैं। कुछ ऊपर से जैसे ज्ञान है वो तो प्राप्त कर लेंगे, जो इसका सामान्य और विशेषतः जो ज्ञान होता है वो हम कई बार नहीं कर पाते, इसीलिए तो हमारे जो सवाल हैं वो क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। ध्यान देना, अगर आपको और शब्द क्या है, और शब्द कहीं नजर आए, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब प्रायिकता में क्या होगा, गुणा होगा। कैसे, अब इस बात को भी हम देख लेते हैं कि आपसे कहे कि एक पासा है उसको उछाला जाए, 2 और 3 आने की क्या संभावना है, तो ध्यान देना, जैसे और आया यानी कि हम इनकी कंटिन्यू प्रोसेस जारी रखेंगे, पहले 2 को फिर 3 को देखेंगे। तो हमारे पास एक पासा है उसको उछाले जाता है, 2 और 3 आने की क्या संभावना है, तो 2 की संभावना क्या है, 1/6 है। कुल परिणाम एक पासे में 6 ही हो सकते हैं, उसमें से 2 आने की जो संभावना है वो क्या हमारे पास 1 है। तो और है तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। और 3 की बात करें तो इसकी भी प्रायिकता क्या होगी, 1/6 होगी। तो आंसर क्या आ रहा होगा, 1/36। यानी कि अगर यहाँ या आ जाता अथवा आ जाता तो इस बात का मतलब जो है वो आपको प्रायिकता में क्या मिलेगा, जोड़ मिलेगा। इसका मतलब हमें योग करना है। तो देखो कितना शब्दों का जो फेरबदल है, थोड़ा सा हो गया तो आंसर हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ इस क्वेश्चन में ये कहें 2 या 3 आने की क्या संभावना है एक पासे को यदि हम उछाले तो हम ये देखेंगे या है, इसकी प्रायिकता 1/6 प्लस 1/6, तो आंसर क्या आएगा, एलसीएम 6 आएगा, 1 और 1 क्या है 2, 2/6, आंसर 1/3। तो दिन रात का अंतर नजर आए। अगर आप इन चीजों को भी सीखते हैं तो हमें ये विशेषतः ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, 2 गए कौन से, और या। तीसरा पॉइंट, अब इस पे देखना, तीसरा जो पॉइंट है वो आपको क्या बताता है, आप इसको भी देखना। एक आएगा एटलीस्ट। एटलीस्ट मीन्स होता है कम से कम, कम से कम, ठीक है। एक आपको नजर आएगा एटमोस्ट, अधिक से अधिक। अब ये भी आपको विशेषतः ध्यान देने, एटलीस्ट शब्द जो है आप जरूर पढ़ना, इंग्लिश वाली में मिलेगा,
ठीक है, हिंदी में वो कम से कम लिखता है। जैसे कि अगर आपको ये कह दिया जाए, अगर भाई एक पास है उसको उछाला जाए तो 3 आने की क्या संभावना है, 3 आने की क्या संभावना है, एटलीस्ट मीन्स एटलीस्ट 3 आने की, या इसकी जगह क्या लिख देगा, कम से कम 3 आने की क्या संभावना है, कम से कम 3 आने की क्या संभावना है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, जहां कम से कम है तो वहां हम कम से कम वाला तो लेंगे, तो अधिक वाला भी तो आएगा ना। इसका मतलब क्या है, इसमें 3 भी इंक्लूड है, 4 भी इंक्लूड है, 5 भी इंक्लूड है और 6 भी इंक्लूड है। क्या है, 6 भी है। कम से कम 3 हो, अधिक से अधिक तो सारे हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 4/6, यानी कि 2/3। क्या रहेगा, 2/3 आंसर है। अगर आपको कहे अधिक से अधिक 5 आए तो क्या संभावना है, इसका मतलब एटमोस्ट 5 ही आए, तो आप ये कह सकते हैं कि 5 से जो कम है वो भी सारा इसमें ले लिया जाएगा, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो 1 को इंक्लूड करेंगे, 2 को भी करेंगे, 3 को भी करेंगे, 4 को भी करेंगे, 5 को भी करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 5/6। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। आप साथ में कमेंट में भी डालते जाओ कि क्या ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, तो वो भी मैं साथ साथ पढ़ता रहूं, क्योंकि अगर नहीं आई तो हम दोबारा भी समझ लेते हैं। देखिए क्या है, क्या था, सबसे पहला हमने किया और का जो मतलब है वो क्या रहेगा, गुणा। दूसरा था या का मतलब क्या रहेगा, प्लस, एटलीस्ट कम से कम, तो इसका मतलब वही तो लेना है, उससे ज्यादा भी जाना था, मीन्स 3 4 5 6 लेंगे। अधिक से अधिक का मतलब कि इसमें 5 से अधिक नहीं जाना, इससे कम वाले हम सारे ले लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि ये चीजें हमारा सामान्य है और ये हमें काम भी लेना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। देखो भाई, अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्नों की, प्रायिकता में क्या चीजें हमें पूछी जाएगी। तो सबसे पहले एक बात आप आराम से दिमाग में ये चीज बिठा लेना, क्योंकि ये वो टॉपिक है जहां से आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर हमें इसको सही तरीके से नहीं समझा, आपने रट्टा लगाया अब तक, तो आप वो नंबर कट जाएगा, क्योंकि परीक्षा में हमेशा सामान्य ज्ञान ही आता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो अभी हाल ही में परीक्षा जो हुई उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, क्या है, आया हुआ था, इतने में से ही आ गया था। क्या था कि एक असंभव घटना की जो प्रायिकता है वो क्या होगी, तो आंसर आपको भी पता है क्या होगी, 0 होगी। 2-4 दिन की परीक्षाएं थी पीछे, उनमें आप क्वेश्चन जरूर देखना, ये क्वेश्चन डिटो आया हुआ था। ठीक है, तो यानी कि सामान्य पर आधारित है। तो प्रायिकता क्या है, अगर हम देखें तो क्या रहेगा, संभावित परिणाम जो हो सकते हैं बटे में कुल परिणाम। आप किसी भी अनुप्रयोग के जो संभावित परिणाम है और बटे में उसका क्या कर देते हैं, जो कुल परिणाम है, टोटल जो रिजल्ट जो हो सकते हैं वो हम सारे ले लेंगे। अब बात करते हैं हम, जो प्रायिकता आपको 2 तरीके से नजर आएगी, एक हम बोलते हैं प्रतिदर्श और एक आपका यादृच्छिक रूप। अब प्रतिदर्श का मतलब ये होता है कि आपके सामने है, आप उस चीज का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, आप उस चीज का अनुमान लगा सकते हैं, देख सकते हैं, वो सिंपल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यादृच्छिक होता है रैंडमली, बिना देखे, बिना अनुमान, बिना भविष्यवाणी। तो इन दोनों के हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे परीक्षा में, इसके ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे को देखने मिले। लेकिन यही है कि दोनों में फ़र्क क्या है, अंतर क्या है, तो हम वो भी समझेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अब नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है इसको क्या चीज़ें रहेगी। सबसे पहले एक सिक्का है,
तो ध्यान देना, सिक्के से संबंधित क्या क्वेश्चन हो सकता है, अब तक क्या पूछा गया है। ठीक है, एक सिक्का यदि आप एक बार उछालते हैं तो क्या होगा भाई, एक सिक्के को अगर आप एक बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने संभव है, आप सभी सवाल में ये चीज जरूर पता करेंगे। तो हमें पता चला कि जो कुल परिणाम है वो हमारे दो ही हो सकते हैं। और कौन कौन से हो सकते हैं कि एक सिक्का अगर आप उछालेंगे या तो आप कहेंगे यदि हेड आ सकता है और या क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब एक बात तो ये ध्यान देना, कुल परिणाम की जो संख्या एक सिक्के में कितनी है, 2 बार है। आप अगर प्रश्न जो आया हुआ है वो बात कर रहे हैं, ये कह रहा था कि एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है, तो बताएं कुल परिणाम कितने हैं। अब ये कैसे निकालेंगे, सही, एक सिक्के को 6 बार उछाल लें या 6 सिक्के एक साथ उछाल लें, तो बात एक ही है। कभी भी आ जाए तो हमें एक चीज ध्यान देना है कि ये जो 2 की पावर है ना वो लगा दो, इसका मतलब टोटल परिणाम ये है, क्योंकि एक में कितने हैं, 2। जितने बार उछालें या जितने सिक्के उछालें वो नंबर यहां लगा दो, आंसर हमारा ये आ जाएगा। इसका मतलब एक सिक्के में कितने थे, कुल परिणाम 2 ही हो सकते हैं। कितने सिक्के हैं, कितनी बार उछाल रहे हैं, 6 बार, या कितने सिक्के हैं तो 6, तो इसका मतलब n क्या हो गया आपका, 6 हो गया। आंसर क्या आएगा, 2 6 12 नहीं है, ध्यान से देखना, इसका मतलब 2 को 6 बार गुणा करना, तो आंसर जो आएगा वो हमारा आएगा 64। ठीक है, कितना आएगा, 64। तो हम ये कह सकते हैं कि कुल परिणाम जो है 64। ये जो क्वेश्चन है, डिटो जो क्वेश्चन है हमारा ग्रुप डी के पेपर में भी आ चुका है। ठीक है, जैसे कि एक और करें, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपसे, अगर ये बात करें कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, टोटल आपके रिजल्ट कितने आ सकते हैं। तो हमारे को पता है एक सिक्के में कितने हैं, 2, कितने सिक्के हैं, 3, तो आंसर क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हमारा आंसर होगा। प्रारंभिक क्वेश्चन है, यहीं से भी क्वेश्चन देखो परीक्षा में आ चुका है, हमें और अच्छे से भी तैयार करना है। अब देखो, एक सिक्का है तो आप कहेंगे कुल परिणाम हमारे कितने बनेंगे, 2। अगर ये सिक्के 2 हो तो कुल परिणाम आपको पता है क्या बनेंगे, तो कुल परिणाम हमारे यहाँ बनेंगे 2 की पावर 2 करेंगे तो आंसर क्या रहेगा, 4। ये 4 कौन कौन से हो सकते हैं, या तो हो सकता है दोनों में ही क्या है, हेड, या पहले में हेड और दूसरे में क्या है, टेल, या क्या होगा, टेल दोनों में ही आ जाए, या पहले में टेल और दूसरे में हेड। ये 4 परिणाम हमें बन सकते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन देगा ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि 3 सिक्कों के अंतर्गत हमें कुल परिणाम की संख्या बात करें तो कितनी होगी भाई, 2 की पावर 3, क्या आएगा, 8। हमें अब वो 8 परिणाम भी पता होने चाहिए, क्योंकि एक के तो 2 ही होते हैं, इनसे सीधा सा क्वेश्चन क्या बन सकता है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे हेड आने की क्या संभावना है, तो 1 है तो 1/2 आ जाएगा। 2 सिक्कों के साथ हमारे पास ये 4 परिणाम है, इनसे क्वेश्चन भी आ सकता है। 3 सिक्कों पे जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम कैसे बनेंगे और कुल परिणाम क्या हो सकते हैं। देखो भाई, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम 2 में हेड आने की क्या संभावना रहेगी, क्या संभावना रहेगी। क्योंकि अब आपको ये पता होना चाहिए क्या कि हमारे पास जो सिक्के हैं 3, उसमें कुल परिणाम कितने हो सकते हैं। क्योंकि जब आपको कुल परिणाम पता होंगे, क्योंकि प्रायिकता क्या कहती है,
संभावित परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो कुल परिणाम आप कहेंगे जी 8 होंगे। कैसे पता चलेगा? तो 2, एक सिक्के में 2 होता है, तो सिक्के कितने हैं? 3, पावर कर दीजिए, आंसर आपको 8 मिलेगा। ये 8 कौन कौन से हैं? एक बार हमें ये बनाने जरूर आने चाहिए। या तो तीनों में ही क्या हेड आ गया, या पहले 2 में हेड हो, तीसरे में टेल हो, या पहले में हेड फिर टेल फिर हेड हो, फिर टेल, दोनों में क्या हो? हेड। इसी प्रकार से तीनों में ही क्या हो? टेल, 2 में टेल, एक में क्या हो? हेड, फिर टेल हेड टेल, और फिर टेल हेड हेड टेल टेल। ये टोटल क्या बनेंगे? हमारे 8 परिणाम बनेंगे। अब देखो इसने क्या पूछा हुआ है? कम से कम 2 में क्या है? हेड है। कम से कम 2 में क्या है? हेड है। तो प्रायिकता क्या कहती है कि संभावित परिणाम बटे में कुल परिणाम, तो कुल तो हमें पता है कितने? 8 है। तो 2 में हेड आए तो 2 वाले तो लेने हैं, इसमें 3 वाला भी इंक्लूड होगा, इसमें 3 वाला भी इंक्लूड होगा, क्योंकि जहां कम से कम है वहां हम सारे ले लेंगे जितने अधिक हो सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास 3 ही है, तो 3 जो हेड है वही इंक्लूड ले लेंगे। तो कितना होगा? तो हम गिनते हैं। इसमें 3 है, ये भी हो सकता है, इसमें 2 है, ये भी हो सकता है, इसमें भी 2 है तो ये भी हो सकता है, इसमें 2 है तो ये भी हो सकता है, और किसी में अगर हम देखें तो नहीं है, क्योंकि बाकियों में क्या है? 1 1 है। तो आंसर क्या आएगा? संभावित परिणाम क्या है? 4 बटे में 8। आंसर क्या आएगा? 1 बटे 2। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को अच्छे से नहीं देखेंगे तो हमें अच्छे से वो बातें क्लियर नहीं होगी। ठीक है भाई, अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सिक्के से संबंधित हमारे पास एक यही क्वेश्चन बन सकते हैं क्या? पहला तो परिणाम, और दूसरा कि 3 सिक्कों से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो हम उस पॉइंट को भी क्लियर अच्छे से कर लिया है। अब बात करते हैं एक पासे की। अब पासे के अंतर्गत क्या होगा? एक पासा अगर हम उछालते हैं तो पासे में क्या संभावना रहेगी? आप कहेंगे जी पासे में संभावना रहेगी कि हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 ये आ सकते हैं। जब ये 6 आ सकते हैं तो कुल परिणाम एक बार एक पासे को उछालें तो कितने हैं? तो आप कहेंगे जी 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। तो ये हमारे कुल परिणाम एक पासे के साथ रहे, एक पासे के साथ रहे। ठीक है, अब बात वही है, अगर आपको कह दें 2 पासे एक साथ उछालें तो कुल परिणाम की क्या संभावना रहेगी? कुल परिणाम आपको हमेशा ही कैसे निकालने हैं? एक पासे में कितने हैं? 6। एक पासे में कितने हैं? 6। और अब जितने पासे हों या जितनी बार उछालें तब आप क्या कर देंगे? उनकी पावर कर देंगे। इसकी पावर कितनी कर देंगे? हम 2 कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा? 6 गुणा में 6 क्या रहेगा? 36 रहेगा। क्या रहेगा? 36 रहेगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि और करें, आपको ये कह दें भाई 3 पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो कुल परिणाम क्या है? 6 की पावर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो आंसर क्या है? 36 गुणा 6 करेंगे तो 216 आ जाएगी। क्लियर हुई बात? अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट, ये कहते भी 4 पासे एक साथ उछाले जाते हैं, कुल परिणाम क्या होंगे? तो कुल परिणाम 6 की पावर 4 होगी और 1296 होगी। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। पहला क्वेश्चन आपका यही बन सकता। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो देखिए क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा कि क्या लिख सकता है। देखो ये कहेगा एक पासा उछाला जाता है, उछाला जाता है, तो क्या संभावना है? क्या संभावना है? क्या क्या चीज पूछ सकता है वो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। एक ही पासे में वो सारे क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जो ये पूछ सकता था। सबसे पहला पॉइंट ये क्या पूछ सकता है कि एक सम संख्या आने की क्या संभावना है?
सम संख्या मीन्स इवन नंबर जो है वो आए। आपको पता है एक पासे के अंतर्गत अगर हम बात करें तो टोटल परिणाम जो है वो कितने मिलेंगे भाई? 6 मिलेंगे। तो सम संख्या कौन सी है जिसका यूनिट नंबर 2 4 6 8 0 हो? तो यहाँ पे देखिए कितने हमारे पास, तो 2 है, 1 4 और 6, केवल यही आ सकता। तो आंसर क्या होगा? 3/6। और जो कट कर क्या आ जाएगा भाई? तो आंसर आ जाएगा हमारा 1/2। दूसरा सवाल क्या हो सकता है? एक विषम अंक आने की क्या संभावना है? विषम अंक आने की संभावना पूछे तो वही होगी। विषम अंक हमारे पास कितने हैं? तो आप कहेंगे जी 1 3 5 कितने हैं? 3। 3/6, ये भी कट करके आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। नंबर 3 आपसे ये पूछ सकता है कि बताएं 2 के गुणज आने की क्या संभावना है? गुणज का मतलब मल्टीपल। तो 2 के पहाड़े में जो आने वाले हैं उनकी क्या संभावना है? तो इसका मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, कितने हैं? 3। तो 3/6। आपसे ये पूछ सकता है क्या 3 के गुणज आने की क्या संभावना है? तो 3 के जो गुणज हैं, मल्टीपल हैं, वो हमारे क्या हैं? तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कितने हो सकते हैं? 2। 2/6। इसका आंसर 1/2 आएगा। इसका आंसर भी 1/3 रहेगा। क्लियर है? 3 के गुणज, 4 के गुणज। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके 4 तो ये बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अब हम आगे करते हैं। तो इसको साफ कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस चीज को भी आपने अच्छे से समझा। पॉइंट नोट करते जाएंगे क्योंकि आपको सामान्य अच्छे से क्लियर होगा तो परीक्षा में आप उतने ही अच्छे से अपने पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। घबराएंगे नहीं, क्योंकि रटा लगाया हुआ है तो आप घबराहट महसूस करेंगे, क्योंकि उसमें फिर आप सेफ महसूस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है? ये कहेगा कि 2 के गुणनखंड आने की क्या संभावना है। अब गुणनखंड का मतलब क्या होगा? फैक्टर पूछ रहा है। अब 2 के फैक्टर यहाँ पे क्या है? 1 और 2 ही है। 1 और 2 है, यानी कि 2 किस से भाग हो सकता है? तो 2 है, तो आंसर क्या आएगा? 2/6। तो 1/3। और ये 2 कौन कौन से हैं? तो 1 और 2 ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है? ये पूछ सकता है 4 के गुणनखंड आने की क्या संभावना है। तो 4 के जो फैक्टर हैं अगर इसमें नजर देखें तो क्या मिलेगा? 4 1 से भाग हो सकता है, 2 से और 4 से। ये 3 संख्या तीनों इसके इंक्लूड है। तो आंसर क्या आएगा? 3/6, 1/2। आपसे क्वेश्चन पूछ ले 6 के गुणनखंड आने की क्या संभावना है। तो 6 के गुणनखंड यहाँ देखें तो क्या है? 1 है, 2 है, 3 है और खुद 6 भी है। तो आंसर क्या आएगा? 4/6, 2/3। उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, क्योंकि हम उस जड़ को पकड़ने जा रहे हैं जहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन उठता है। एग्जामिनर क्वेश्चन लेना चाहता है, अगर हमारा वो पॉइंट क्लियर है तो इसका मतलब वो कहीं से क्वेश्चन ले, हम उसको वो नंबर छीनने वाले हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या और पूछ सकता है? देखो, नंबर सिस्टम आपका भी मजबूत होना चाहिए, ये बात भी आपको विशेषतः पता होना चाहिए। 8 पॉइंट हो चुके हैं। 9वां पॉइंट हमारा क्या बन सकता है? एक पासे के साथ ये कह सकता है एक अभाज्य संख्या आने की क्या संभावना है? आने की क्या संभावना है? अभाज्य संख्या कौन सी होती है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो? आप उनको अभाज्य बोल सकते हैं। अभाज्य संख्या क्या है? तो इसमें 2 है, 3 है, 5 है, केवल और केवल 3 ही संख्या है जो हमारी अभाज्य है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा फिर? 3/6। आपसे नेक्स्ट पॉइंट में पूछ सकता है कि भाज्य अंक आने की क्या संभावना है। देखो, सभी को पता है कि पास से एक ही क्वेश्चन पूछ सकता था, 1 आने की, 2 आने की, 3 आने की, लेकिन हमने तो 10 पॉइंट कर लिए हैं। इतना मटेरियल आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम जो करने जा रहे हैं वो इतना अच्छे से करने जा रहे हैं कि अब देखो, अभी भी इसमें 3-4 बातें और ऐड करेंगे, क्योंकि आपको जरूर आता होगा लेकिन इतनी बातें भी आपको अब तक नहीं पता होगी।
ठीक है। भाज्य अंक आने की, भाज्य अंक सबसे छोटा क्या है जी, 4 है और 6 है, तो आंसर क्या आएगा 2/6, तो 1/3। नेक्स्ट 11वां पॉइंट करने जा रहे हैं। एक पासे से संबंधित क्या क्वेश्चन आ सकता है, आप ध्यान देना। संपूर्ण संख्या आने की क्या संभावना है, संपूर्ण संख्या आने की क्या संभावना, परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या है, इसमें केवल एक 6 ही है। परफेक्ट नंबर होता क्या है, आज तक किसी को इस बारे में नहीं पता होगा, जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं उनको शायद इस बारे में पता, क्योंकि हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर जरूर पढ़ते हैं, परफेक्ट नंबर कभी नहीं पढ़ा। परफेक्ट नंबर होते हैं कि 6 के जो फैक्टर है, सम ऑफ फैक्टर जो है, जो सम ऑफ फैक्टर है वो इससे दुगना हो, डबल हो, तो हमारा वही संख्या क्या होगी, परफेक्ट होगी। जैसे 1 2 3 6 ये इसके फैक्टर है, तो अगर हम इसका योग करें तो क्या आएगा 12 आएगा, तो 6 से दुगना है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या संपूर्ण संख्या है। तो केवल एक ही है, तो आंसर क्या आएगा 1/6 आएगा। इसके बाद भी हम पॉइंट आगे देखें। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, क्योंकि जब हमें पॉइंट क्लियर है तो परीक्षा में कुछ भी आए हम नहीं रुकने वाले हैं, बस परीक्षा में इससे पॉइंट लिया जाए। ठीक है, आपकी तैयारी आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगी, क्योंकि अगर हम तैयारी नहीं है तो कॉन्फिडेंस लेवल जो हमारा बिल्कुल डाउन जाएगा। परीक्षा को देख के घबराना नहीं, परीक्षा देख के हमें अपने आत्मविश्वास को और अच्छे से मजबूत करना। हम हारने वाले नहीं हैं, हम उस लक्ष्य को बिल्कुल प्राप्त करने वाले हैं अगर हम उम्मीद रखते हैं, विश्वास रखते हैं अपनी तैयारी पर, तो आप अपने लक्ष्य को हमेशा प्राप्त कर सकते हैं। ये बात भी हमेशा ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं इसमें 12 नंबर पॉइंट की। वो क्या पूछ सकता है, अभी तो फिल्म शुरू हुई है, ट्रेलर ठीक है, ये तो शुरू ही हुआ है, फिल्म तो भी बहुत बाकी है, तो हम बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन यही है कि हम धीरे धीरे इस प्रयास में अपने शांतिपूर्ण ढंग से पढ़ें। एक बार नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कम से कम 4 आने की क्या संभावना रहेगी, आने की संभावना क्या रहेगी। अब देखो, कम से कम 4 आने की हम बात कर चुके हैं, एटलीस्ट क्या, एटलीस्ट 4, इसका मतलब यही है कम से कम 4, तो ज़्यादा से ज़्यादा सारे ले लेंगे। कौन कौन से, 4 भी, 5 भी और 6 भी। आंसर क्या आएगा 3/6। क्लियर हुई। और एक पॉइंट इसमें 13वां पॉइंट हम नोट करने वाले हैं, वो क्या है, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक क्या है इसमें, 6 आने की क्या संभावना। तो अधिक से अधिक में केवल ही हम सारे ले लेंगे, तो 6/6, आंसर 1, प्रायिकता क्या आएगी 1 आएगी। क्लियर हुई बात। ठीक है, तो हम इसमें अधिक से अधिक है, तो 1 से लेकर 6 तक सारे ले जाए। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 6/6, 1/1 मीन्स 1 याद है, निश्चित घटना बन जाएगी। क्लियर है। तो 7 आने की क्या संभावना है, इसमें आपसे नेक्स्ट 14वां पॉइंट जो है ये पूछ ले, 7 आने की क्या संभावना है। ये तो एक असंभव घटना, और इसकी प्रायिकता हमेशा क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। रुकिए एक बार, अब आगे पॉइंट और नोट करिए इसमें। ठीक है, आगे आप और पॉइंट नोट करिए। हम इसका पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ के आगे जाने वाले जहाँ से आपको कोई चीज़ समझ में ना आए। आपसे क्या पूछ सकता है, नेक्स्ट हमें 15वां पॉइंट क्या पूछ सकता है, उसको नोट करिए। एक पासे को अगर हम उछालें, क्या संभावना रहेगी कि वह जो अंक है वो संपूर्ण वर्ग संख्या आए, संपूर्ण वर्ग संख्या आए। संपूर्ण वर्ग संख्या आने की क्या संभावना है, तो संपूर्ण वर्ग संख्या इसमें 1 से लेकर 6 तक देखें तो 2 ही है, और वो कौन सी है, 1 और 4। 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, तो आंसर क्या आएगा 2/6। क्या रहेगा 1/3। नेक्स्ट और करते हैं। नेक्स्ट हमारा 16वां पॉइंट ये कहता है वो जो अंक है वो संपूर्ण घन हो, संपूर्ण घन हो।
बताएं इसकी संभावना क्या है। आप सोचेंगे इसमें तो घन है ही नहीं, लेकिन उम्मीद जरूर मानिए, एक का घन एक होता है बेटा, एक का घन एक होता है बेटा। तो आंसर क्या आएगा? 1/6, 1/6। इन बातों पे देखो कितने हमने पॉइंट करे, और भी बन सकते थे, लेकिन हमने उम्मीद माना कि एक सवाल आपका पास से कोई याद आए तो वो नंबर हमारा कटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब एक लास्ट सवाल और करने जा रहे हैं जिससे आपको और चीज़ें क्लियर हो। देखिए नेक्स्ट जो है, ये सारे सवाल मानिए आप 16 हो चुके हैं। 17वां पॉइंट जो हमारा वो क्या है, आप इन चीज़ों को बैक जाके जरूर देखा, क्योंकि इसके 16 सवाल हमने अब तक कर लिए हैं। क्या संभावना रहेगी कि वह जो अंक है या तो संपूर्ण वर्ग या संपूर्ण घन अंक आए। देखिए क्या संभावना रहेगी जो अंक आएगा वो संपूर्ण वर्ग हो या संपूर्ण घन हो। या का पॉइंट आ चुका है। या में तो हमें क्या करना है? प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। संपूर्ण वर्ग क्या इसमें 1 और 4 2 है तो 2/6 प्लस संपूर्ण घन संख्या क्या है? केवल 1 है, 1 का घन 1 है तो 1/6 है। आंसर क्या आएगा? 6 एलसीएम लेंगे 2 और 1 3, 3/6, इसका मतलब 1/2। तसल्ली से बैठिए, कोई पॉइंट आपका क्लियर ना हो कमेंट में जरूर डाल देना, क्योंकि हम उस पॉइंट को भी चर्चा जरूर करेंगे कि कहाँ किसको कुछ समझ में ना आया हो। अगर आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें आप। ठीक है, आपके लिए ये चीज़ें विशेषतः ध्यान रखना। अगर आप शेयर जरूर करते हैं तो हम इस लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही है, आपका नंबर 1 जो है वो मिल रहा है। अब बात करते हैं हम 2 पासे के साथ। क्या है कि अगर हम 2 पासे एक साथ उछालें तो क्या रहेगा? अब 2 पासे हैं, कुल परिणाम की बात करें तो कितने आएंगे भाई? तो उम्मीद मानते हैं एक सिक्के में क्या, एक पासे में क्या है 6 है, तो 2 पासे में क्या होगा? पावर 2 हो जाएगी। आंसर क्या आएगा? 36। हमारे जो कुल परिणाम हैं वो कितने हो सकते हैं? 36 हो सकते हैं। अब ये 36 परिणाम जो हैं वो भी हमें पता होने चाहिए, क्योंकि जब आपको वो पता होंगे तो आप और अच्छे से कॉन्फिडेंस होंगे, क्योंकि ये भी रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। 36 के 36 ही हम याद कर लेंगे। कैसे? देखिए इधर करते हैं, आप गिनती लिखो। पहले में 1 आ सकता है तो दूसरे में भी क्या आ सकता है? 1। इसका मतलब 11 से 16 तक गिनती लिख देते हैं। 11, 12, 13, 14, 15 और 16, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, 31, 32, 33, 34, 35 और 36, 41, 42, 43, 44, 45 और 46, 51, 52, 53, 54, 55 और 56। और लास्ट पॉइंट हमारा जो 61 से शुरू होगा, 61, 62, 63, 64 और 65 और 66। ये 36 परिणाम हमारे हो सकते हैं। याद जरूर करना, क्योंकि हमें जरूर पता होने चाहिए कि वो 36 क्या हो सकते हैं। कैसे? पहले में 1 आ सकता है, दूसरे में भी 1 आ सकता है। पहले में 1 आए तो दूसरे में 2, पहले में 1 आए तो दूसरे में 3। इस प्रकार से अगर हम सभी को नोट करें तो कितने परिणाम हमारे हो सकते हैं? तो ये रहिए जी 36 के 36। क्लियर है? अब सवाल क्या बनेगा वो चर्चा जरूर करें। ये कहता है 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं, दोनों संख्याओं का जो योग है, संख्याओं का जो योग है वो 7 होने की क्या संभावना है? होने की क्या संभावना है? अब आपको ये तो पता है कुल परिणाम तो क्या है? 36। संभावित क्या हो सकते हैं? 7 किन किन का जोड़ हो सकता है? तो आपके सामने 1 और 6 7, 2 5 7, 3 4 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 और 1 7, ये आ सकते हैं।
कितने हैं हमें, तो हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो आंसर क्या आएगा, 6/1 36। तो 1/6 हमारा क्या रहेगा आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपसे ये पूछें कि वो दोनों का जो योग है वो एक संपूर्ण वर्ग संख्या होने की क्या संभावना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब संपूर्ण वर्ग का मतलब क्या, अब हमें पता नहीं। अब 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का क्या होता है 4, तो इसमें 4 मिल सकता है, 1 तो नहीं मिलेगा। 3 का वर्ग क्या होता है 9, 4 का क्या होता है 16। दो संख्याओं का हमारे पास अधिकतम योग 12 ही है, तो 16 तो है नहीं। इसका मतलब ये नहीं इंक्लूड करना, एक भी नहीं, जो 4 वाले हैं और जो 9 वाले हैं उन दोनों को क्या है जोड़ लेते हैं, और वही जो आएंगे वही संपूर्ण वर्ग होने की क्या रहेगी संभावना रहेगी। तो गिने, टोटल तो आपको पता है कितने रहेंगे 36। 4 वाले देख लेते हैं कितने हैं, 1 3 4, 1 2 3, ये तो 4 ही संभव है। और 9 के साथ देखें तो 3 और 6 9, 4 5 9, 5 4 9 और 6 3 9, 4 ये हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 और 4 7/36, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास 36 के 36 परिणाम हैं, और जो भी ये पूछेगा वो हम ज़रूर बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। एक क्वेश्चन आप नोट कर लेना और इसका आप आंसर लेना कि 2 पासे एक साथ उछाले जाएं, क्या संभावना रहेगी, क्या संभावना रहेगी कि वह जो अंक दोनों का जो योग है, कि दोनों का जो योग है वो 6 का गुणज, 6 का गुणज ये लेना। इसका मतलब 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, दोनों हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। जो हमारा आंसर आएगा वो डाल लेंगे। चलो इसका आंसर आप बताइए। वैसे तो टोटल क्या रहेंगे 36, 6 वाले क्या हैं 1 5 6, 2 4 6, 3 3 6 और 4 और 2 6, 5 और 1 6, कितना होगा भाई 5 और 1 12, 6 और 6 12। तो आंसर 6/36 1/6। उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये था प्रतिदर्श जो रूप होता है वो हमारा। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो अब हम बात करते हैं किसके साथ। देखिए भाई, अब हम बात करते हैं एक ताश की बात। आपने ताश तो खेली होगी, ठीक है, या ताश के बारे में तो सभी को पता होगा। अब जो ताश है उसके साथ क्या आपको भी सामान्य जानकारियां पता होना चाहिए। तो हम कहें ताश के अंदर कुल पत्तों की बात करें तो वो कितने होते हैं 52 होंगे। कितने होंगे 52 होंगे। देखिए ताश में 4 पार्ट में बंटी होगी। हुकुम, ठीक है, हुकुम, पान, चिड़ी और क्या बचा भाई ईंट। ठीक है, सभी के जो पत्ते हैं वो कितने मिलेंगे आपको 13 13 13 13 13। और तो पता नहीं, लेकिन बचपन में आपने ताश से भाभी देर तो जरूर खेला होगा, क्योंकि हम ये वो गेम है जो हर बच्चे ने अपनी बचपन की अवस्था में खेलते हैं। ठीक है, और आज हम वही देखो बचपन में किया हुआ काम आज भी काम आ रहा है। तो आज हमें वही ध्यान रखना कि किन पॉइंटों पे हमें ध्यान देना है। सबसे पहले ताश के अंतर्गत क्या है हमारे पास 4 ये मिलेंगे। 13 जो पत्ते हैं उनमें कौन कौन से पत्ते मिलेंगे, तो हमें 2 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये तो अंक है, ये तो अंक वाले पत्ते हैं। एक हमें जे मिलेगा मीन्स गुलाम मिलेगा, एक हमें क्यू मीन्स बेगम मिलेगी, ठीक है, और एक हमें के किंग मीन्स बादशाह मिलेगा। सभी 13 पत्तों में ये चीज़ आपको मिलेगी और एक ए एस मीन्स इक्का होगा। सभी के अंतर्गत क्या नज़र आएगा हमें ये 13 के 13 पत्ते मिलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। हर पत्ता
2 रंग का होता है। कौन कौन सा? तो इस 52 में से 2 रंग मिले तो हमें लाल और काले रंग के मिलेंगे। लाल रंग के जो पत्ते हैं वो 26 और काले रंग के जो पत्ते हैं वो भी कितने? 26। तो टोटल कितने हुए? 52। इसका मतलब जो बेसिक था वो हमें क्लियर हुआ। अब बात करते हैं सीधे प्रश्न की ओर। अब आपको पता होगा, सिंपल सा प्रश्न लेते हैं। एक ताश को अच्छे से फेंटा जाता है, क्या जी? फेंटा जाता है। तो बताएं क्या संभावना रहेगी कि वो जो पत्ता है, क्या संभावना रहेगी कि जो पत्ता है वो पान का हो? अब पान के पत्ते कितने हैं? 13 हैं। कितने हैं? 13 हैं। तो आंसर क्या आएगा भाई? 13/52, 1/4। क्लियर हुई? अब नेक्स्ट आपसे ये पूछे कि भाई क्या जो संभावना रहेगी, क्या संभावना रहेगी कि जो पत्ता हम ले रहे हैं वो क्या हो? इक्का हो। तो आप कहेंगे इक्के ताश में कितने हैं? 4 हैं। इक्के ताश में कितने हैं? 4 हैं। 4/52। आंसर क्या आएगा? 1/13। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम क्या लेने जा रहे हैं, तो वो देखिए आगे। अब ये कह सकता है कि एक ताश के पत्ते में क्या संभावना रहेगी? क्या संभावना रहेगी कि वह जो पत्ता होगा वो ईंट का ना हो? ईंट का ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते में से ये 13 पत्ते ना हो, बाकी तो कोई हो सकता है। तो कितने हैं भाई? टोटल हमारे पास 52 हैं। तो 52 में से ये बाकी आ सकते हैं, तो कितने हैं जी? 39। आंसर क्या आएगा? 13 × 39, 13 × 52, 3/4। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट देखिए, आपसे ये कह सकता है कि भाई जो पत्ता हम निकालें कि 2 पत्ते यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं। अब देखो बिना देखे हम पत्ते निकाल रहे हैं तो यादृच्छिक रूप आया। 2 पत्ते निकाले जाते हैं यादृच्छिक रूप से, तो वो पत्ते हुकुम या इक्का होने की बताएं क्या संभावना रहेगी। इसका मतलब क्या है? अब या आ चुका है, या आ चुका है और वो 2 पत्ते निकालने हैं। किस रूप से निकालने हैं? यादृच्छिक रूप से निकालने हैं। और इसमें ये भी एक लिखा होगा बिना प्रतिस्थापित किए हुए। बिना प्रतिस्थापित किए हुए। बिना प्रतिस्थापित का मतलब भी देख लेना कि जो पत्ता हम खींचेंगे वो हम अपने पास रखेंगे, दोबारा उसमें नहीं मिलाया जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं हुक्म के पत्ते हमारे पास कितने हैं? 13 हैं। तो आप केवल एक बार देखिए कि इसकी संभावना को व्यक्त करिए। टोटल 13 पत्ते हैं और कुल हमारे पास कितने हैं? 52। 13/52। अब एक पत्ता हमने निकाल लिया है, ठीक है, एक पत्ता हमने निकाल लिया है। या का मतलब क्या है जी? प्लस। ठीक है। अब ये कहता है इक्के के आने की संभावना क्या है। अब देखो जो पत्ता निकाला है क्या रहेगी? थोड़ा सा कमेंट में जरूर डालना, क्योंकि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इक्के तो ताश में कितने हैं जी? 4 हैं। लेकिन नहीं, आपने जो पत्ता निकाला और वो हुक्म का और हुक्म का इक्का ही, इसका मतलब वो तो निकल चुका है। इसका अभिप्राय क्या होगा कि अब हमारे पास इक्के कितने बच गए? 3 बच चुके हैं। तो 3 बटे में क्या रहेगा? इक्का। ठीक है, क्योंकि ताश में से एक पत्ता पहले ही क्या है? कम हो चुका था। तो ये हमारा आंसर होगा। प्लस कर लेना। जैसे कि और देखिए, अब देखो इस यहाँ और की जगह या की जगह और आ जाता तो सवाल का उत्तर ही चेंज हो जाता। तो अभी कर रहे थे, क्योंकि और का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो यहाँ क्या करते? 13/52। एक पत्ता निकल चुका है, हम कहेंगे जो पत्ता निकला है वो हुक्म का इक्का ही है। ठीक है। तो ये पॉइंट जो परीक्षा में ज्यादातर पूछा जाता है और बच्चे यही गलती करेंगे, इक्के कितने मानेंगे? 4। लेकिन वो भूल चुके हैं कि जो हुक्म का पत्ता निकलेगा, आप संभावना है, देखो हो नहीं सकता लेकिन संभावना है कि वो इक्का ही निकले। तो कितने बच गए इक्के हमारे पास? 3। और बटे में पत्ते कितने बच गए? 51, क्योंकि हमने पहले एक पत्ता निकाल लिया था। आप इसको काटेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। ठीक है। वैसे तो ये 13 एकम 13, 13 चौक 52,
3 एकम 3 और 17 पे कट जाएगा। आंसर 1/68 आ रहा। उम्मीद करते हैं कि ये यादृच्छिक रूप जो है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी आप 10वीं कक्षा के मैथ को उठाना और उसके अंतर्गत प्रायिकता का जो टॉपिक है उसके अंतर आप जाके ताश वाले जो क्वेश्चन है वो एक बार करके जरूर देखना, क्योंकि उसमें वो सारे पॉइंट डाले हुए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वो क्या है, हमारे पास एक थैला है, वो कहता है जी एक थैला है, उस थैले में लाल रंग की जो बॉल है वो 5 है, सफ़ेद रंग की जो बॉल है वो 4 है और नीले रंग की जो बॉल है वो 3 है। क्या संभावना रहेगी कि एक बॉल यादृच्छिक रूप से निकाली जाए और वो बॉल लाल हो। अब ऐसे कोई सवाल आपको देखने को मिले तो आप उनको कैसे करेंगे, ये ध्यान देना। वो सवाल जो है सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे पास टोटल कितने हैं, 12 हैं। कितनी बोले हैं, 12 हैं। तो कुल परिणाम की बात करें तो हम ये कह सकते हैं, देखो कुल परिणाम जो है हमें पता होने चाहिए, संभावित परिणाम भी पता हो। हम बॉल कौन सी निकाले हैं, लाल। तो लाल बॉल है कितनी, 5 और कुल कितनी थी, 12। आंसर क्या है, 5/12। ठीक है। आज से ये कह दे कि वह जो बॉल है वो सफ़ेद हो, वह जो बॉल है वो क्या हो, सफ़ेद हो। तो हमारे पास जो कुल परिणाम है वो तो कितने हैं, 12 हैं। सफ़ेद कितनी है, 4। तो आंसर क्या आएगा, 1/3 आ रहा। आप इन पॉइंट को नोट करते जाइए। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो वह दोबारा पीछे जाके जरूर देखें, क्योंकि आपकी परीक्षा में यहाँ से एक पॉइंट आने वाला है और हम उम्मीद यही मानते हैं कि वो परीक्षा का जो पॉइंट आने वाला है वो 1 नंबर आपका ना कटे, क्योंकि आप उस पॉइंट पे हो जहां 1 से लग सकते हो और 1 से नहीं लग सकते। यहाँ तो पॉइंटों का खेल ही चल रहा है। ठीक है। अब देखो क्या और पूछ सकता है, ये कह सकता है क्या संभावना रहेगी एक बॉल जो यादृच्छिक रूप से निकाली जाए वह बॉल नीली ना हो। इसका मतलब नीले रंग की नहीं है तो वह लाल या सफ़ेद रंग की हो सकती है, लाल या सफ़ेद रंग की हो सकती है। तो क्या करेंगे, तो 9 में कितना, 12। आंसर 3 के पहाड़े पे 3 3 9 और 3 चौके 12, 3/4 ऐसा भी पूछ सकता है। अब देखिए अगर ये 2 बॉल यादृच्छिक रूप से निकालता तो अब हम कॉम्बिनेशन का रूल यूज करेंगे, क्योंकि संचय के अंतर्गत कॉम्बिनेशन जो है वहाँ भी हमें ध्यान देना है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है ये कहता है 2 बॉल यादृच्छिक रूप से निकालें। जो दोनों बॉल हैं एक लाल रंग की हो और एक सफ़ेद रंग की हो तो क्या संभावना रहेगी। देखो क्या संभावना रहेगी, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है अब हम क्या करने जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन के साथ इनको क्वेश्चन को करना होगा। सबसे पहले आपको जो टोटल परिणाम मीन्स कुल परिणाम चाहिए वो निकालने पड़ेंगे। वो कितने होंगे, सी कॉम्बिनेशन है तो टोटल कितना, 12 में से कितनी निकालेंगे, 2 निकालेंगे। ठीक है। और संभावित परिणाम है आप उनको भी नोट करेंगे। संभावित परिणाम क्या है, देखो और है तो गुणा है, लाल कितनी, 1 निकालनी है। लाल हमारे पास कितनी है, 5, तो 5 में से 1 को चुनना है और गुणा है। और सफ़ेद हमारे पास कितनी है, देखो 4, तो 4 में से 1 सफ़ेद को चुनना है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर C5 में से 1 चुने, गुणा में C4 में से 1 चुने, बटा में ये हो जाएगी। अब इसका सोल्यूशन भी हम देख लेते हैं। जैसे कि 5 है तो इसको खोलेंगे एक ही बार क्योंकि 1 है बटे में, गुणा 4 को भी एक बार खोलेंगे तो ये तो 20 ही आएगा। इसको देखिए भाई 2 तक खोलना है मीन्स 2 बार खोलना है तो 12 गुना में 11, 2 तक खुला और ये 2 फैक्टोरियल
तो आंसर इसका क्या आएगा, 6 पे कटेगा। 20 बटे में 11 6 66, आप इसको काटेंगे, आंसर 2 पे काटेंगे तो 10 और ये 33 जो सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। 1-2 सवाल और करते हैं जिससे आप ये और अच्छे से पॉइंट क्लियर होगा। देखिए ये कह रहा है एक थैले में सफ़ेद 6, पीले रंग की 5, नीले रंग की 4, 3 बॉल यादृच्छिक रूप से निकालते हैं, यादृच्छिक रूप से निकालते हैं। ठीक है, अब ये कहता है इनमें से क्या संभावना रहती है कि एक बॉल सफ़ेद और 2 बॉल पीले रंग की हो। 2 बॉल हमारे पास क्या हो, पीले रंग की हो। अब देखो हमें ये ध्यान देना है कि टोटल हम 3 बॉल निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले संभावित परिणाम की बात कर लेते हैं। तो संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, आप कहेंगे 3 में से 1 सफ़ेद है तो चुनना किस में है, 6 में से 1 ये आएगी तो 6 में से 1 तो ये निकलेगी, और जहाँ और आए वहाँ तो गुणा है। पीले रंग की कितनी है, 5, तो 5 में से कितने को चुनना है, 2 को, बटे में कुल परिणाम। तो कुल परिणाम की बात करें, इसका अभिप्राय ये है कि टोटल हमारे पास 15 है। 15 में से कितनी निकालेंगे, 3। जिंदगी में कभी कॉम्बिनेशन और ये प्रायिकता कभी गलत नहीं होगी अगर ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब इसका सोल्यूशन भी देखें, जैसे 6 है तो नीचे 1 है तो आपको इसे 1 फैक्टोरियल तक ही खोलना, मीन्स 1 ही तक खोलना, तो 6 1 हुई तो आंसर आ गया। अब ये 5 है तो इसमें 2 फैक्टोरियल तक खोलेंगे, इसका मतलब 5 गुणा 4, बस 2 तक खोल दिया तो नीचे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, 2 गुणा 1 बटे में क्या है भाई, 15 में से 3 को चुनना, तो इसको 3 तक ही खोलना है, तो 15 गुणा 14 गुणा 13 बटे में 3 गुणा 2 गुणा 1। काटते समय हमेशा आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि अगर वही गलती हो सकती है और कोई गलती नहीं। 3 5 15, 2 7 14 कटा, ये क्या बचेगा भाई, 2 दूनी 4। अब देखो ये 5 जो है इससे कटाएगा और कुछ ना कटे, तो हमारे पास क्या बचा हुआ है, 6 दूनी 12 बटे में 13 गुणा 7, आंसर ये रहेगा 91। ठीक है, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 91। 13 7 91, 6 दूनी 12। उम्मीद करते हैं कि ये भी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब हम नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट उसको डिस्कस करते हैं। देखो ये रहे हमारे कौन से सवाल जो यादृच्छिक रूप से आते हैं। ज़्यादातर बच्चों को यही सवाल दिक्कत करते हैं और इन्हीं को ये आप बार बार 2-3 सवाल और कर लेते हैं, यानी कि हम यही मान रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना रहे, आपका कोई पॉइंट नहीं बचना चाहिए। इसकी एक ही क्लास में हम सब कुछ ख़त्म करने जा रहे हैं, क्योंकि बाकी और हम नहीं लेने वाले। तो आपके जितने भी हो सकते हैं वो सारे पॉइंट हम नोट कर लेना, क्योंकि ये आपको 1 नंबर ज़रूर दिला के जाएगा। अब देखो एक सवाल और कर लेते हैं। लाल रंग की जो बॉल है वो 7 है, सफ़ेद रंग की जो बॉल है वो 8 है, और नीले रंग की जो बॉल है वो 4 है। अब ये कहता है हमें 3 बॉल यादृच्छिक रूप से निकालनी है। ठीक है, यादृच्छिक रूप से निकालनी है, और वो तीनों बॉल, एक तो लाल हो, एक सफ़ेद हो और एक नीले रंग की हो। उम्मीद करें आप इस क्वेश्चन को हल करने की। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको एक बार कर देता हूं, बाकी आप अपना आंसर ले लेना। 15 और 4 19, टोटल 19 है। तो संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं भाई, लाल देखो 7 में से 1 को चुनना है, 7 में से 1 को चुनना है, और है तो गुणा है,
8 में से एक को चुनना है, 8 में से एक को चुनना है और 4 में से एक को चुनना है बटे में कुल परिणाम। आप इस तरीके से कर दिया करो तो आपको कभी भी गलत नहीं होगी, क्योंकि प्रायिकता यही कहती है संभावित परिणाम बटे में कुल परिणाम। अब हमें टोटल कितनी है 19, तो 19 में से कितनी चुननी थी हमें, 3 ही तो चुननी थी। तो ये हमारा आंसर आ जाए। उम्मीद करें कि ये भी पॉइंट आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आप इसका आंसर जरूर ले लेना भाई। जो आए अब कमेंट में डालना शुरू कर दें। नेक्स्ट देखिए भाई, और क्या चीज इसमें से पूछी जा सकती है और जो परीक्षा में भी आई हुई है, अब उस पॉइंट पे भी चर्चा हम जरूर करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था, किसी की प्रोबेबिलिटी जो है घटना के घटित ना होने की जो प्रायिकता है वो दी हुई है, कह रहा है अभी 0.75 है। तो बताएं उस घटना के घटित होने की क्या संभावना है, घटित होने की क्या संभावना है। ऐसे क्वेश्चन आपको ग्रुप डी के पेपर में आ गए थे। तो ये तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पहले भी पॉइंट में ये डिस्कस कर लिया था जब हम सामान्य सीख रहे थे। तब यही सीख रहे थे कि किसी घटना के घटित होने और किसी घटना के घटित ना होने का जो जोड़ है ना, वो हमेशा किसके बराबर रहता है, 1 के बराबर रहता है। इसका मतलब 1 में से 0.75 घटा दें, 0.75 घटा दें तो 0.25 बचेगा, और जो इस सवाल का आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे कि आपको कह दें किसी घटना के प्रायिकता जो है वो 5/12 है, तो बताएं उसके घटित ना होने की संभावना क्या होगी। 1 में से घटाएं, देखो 5/12 है, 12 में से 5 तो नहीं होने के, तो होने के कितने हैं फिर 7/12, 7/12। इसका मतलब क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी दे सकता है, आपको क्वेश्चन परसेंटेज में भी दे सकता है। कैसे, आपसे ये कह दे किसी घटना के घटित ना होने की जो प्रायिकता है वो 30% है। कितनी परसेंट है, 30%। तो उस घटना के घटित होने की संभावना क्या होगी, तो आप कहेंगे टोटल तो 100% होता है, तो बची कितनी फिर 70। ये सवाल का आंसर है। कितने आसान सवाल है, बस बात यही है कि नियत से उसको हम पढ़ लें एक बार। नियत से अगर कोई टॉपिक अगर आप करते हैं तो मैं आपको ये उम्मीद या विश्वास दिलवाता हूँ कि वो टॉपिक है कभी भी आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए भाई, अब एक और संभावना जो है परीक्षा में रह जाती है या कुछ क्वेश्चन आते हैं, कंडीशनल थ्योरी बनती है किस प्रकार की, अब उसको डिस्कस करते हैं। देखो हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। ए जो है वो 60% सच बोलता है, बी जो है वो 70% सच बोलता है। ठीक है, ए जो है वो 60% सच बोलता है, बी जो है वो 70% सच बोलता है। ये कहता है दोनों का किन्हीं एक विषय पर एक ही राय होने की क्या संभावना रहेगी। अब आपके सवाल 2 हो सकते हैं, कैसे आपसे ये भी पूछ सकता है कि किसी एक विषय में इनके विचार मिले और किसी एक विषय में इनके विचार ना भी मिले, तो आप उनमें सवाल पूछ रहा है तो क्या करेंगे, देखना भाई। अब आपको इसकी थ्योरी जो है वो क्लियर होनी चाहिए। अब ये कह रहा है दोनों का किसी एक विषय में एक ही राय, मीन्स इनके जो विचार है वो आपस में क्या है, मिले, तो क्या संभावना है। अब आप इसकी प्रायिकता को थोड़ा सोचें, अब तक जितना किया है तो क्या संभावना होगी। तो देखिए जो प्रोबेबिलिटी ए की है, मान लीजिए ए ही सच बोले तो हो सकता है राय एक होगी तो बी भी उसको क्या बोलेगा, सच ही तो बोलेगा। क्लियर हुई बात। ठीक है, ये तो गुणा हुई। या क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ए के झूठ होने की हो, मीन्स ए झूठ बोले तो क्या होगा भाई,
बी वाला भी तो क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा। ये हमारे क्या बनेगा, इस सवाल का आंसर बनेगा। कैसे, तो देखिए इसके सच बोलने की संभावना जो है वो 6/10 कर रहे हैं, भाग 100 से करते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 7/10। क्लियर हुई। तो आप कहेंगे भी ये सच बोले तो 6/10 गुणा, बी सच बोले तो 7/10, एक तो ये बन सकता, प्लस या होगा, यानी कि या था अथवा था, इसके झूठ होने की 10 में से 6 सच बोलेगा तो 4 तो झूठ बोलेगा, गुणा में 10 में से 7 ये सच बोलता है तो 3 झूठ बोलेगा। तो आंसर क्या है आपका 42/10 प्लस में 12/10। तो 42 एलसीएम 10 आएगा, 42 और 12 54 बटे में क्या आएगा जी, नहीं ये 100 आएगा, 10 गुणा 10 करेंगे तो 100 आएगा। तो 54 बटे में 100, आंसर जो हमारा क्या आ रहा होगा, 2 के पहाड़े पे काट दीजिए, 27/50, ये हमारा उत्तर रहेगा। अगर आपसे पूछ ले इन्हीं के जो विरोधाभास होने की, तो विरोधाभास होने की क्या संभावना रहेगी कि पहले वाला सच बोल दे और दूसरा क्या बोलेगा भाई, झूठ। जब भी तो इनके एक दूसरे के विचार क्या रहेंगे, विपरीत। या पहले वाला झूठ बोले तो दूसरा क्या बोलेगा, सच। ये विचार इनके रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये भी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात जो है, एक सवाल और करते हैं, वो देखिए भाई, आपके लिए ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि में सामान्य से देखो लेवल को हमने धीरे धीरे बढ़ाया, हर एक क्वेश्चन को पॉइंट आउट किया। तो आप ये पॉइंट नोट जरूर कर लेना, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको छूटनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखिए भाई, उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक भी रहेगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर डिस्कस करेंगे। लास्ट जो क्वेश्चन है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो वो प्रश्न देखिए क्या है, ये कहता है एक पद के लिए पति और पत्नी साक्षात्कार देते हैं, मीन्स इंटरव्यू देते हैं, ठीक है, इंटरव्यू देते हैं। तो उस पद पर पति के चयन की जो संभावना है वो 5/7 है और पत्नी के चयन की जो संभावना है वो 4/5 है। तो बताएं इसी पद में दोनों में से किसी का चयन की संभावना क्या रहेगी। तो ये जो पॉइंट है वो आपको कंडीशनल थ्योरी में पता होना चाहिए। हमें पता चला कि एक ही पद थी, उसमें इंटरव्यू हुआ, 2 आदमी गए, लगेगा तो शरीक या तो पत्नी या पति। तो हम क्या आप कंडीशन बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर उस पोस्ट पे उसका हस्बैंड लग जाता है तो क्या होगा भाई, हस्बैंड लग गया, पति लग गया, तो हम कहेंगे उसकी पत्नी उस पोस्ट पे नहीं लगेगी। ये हो सकता है। या क्या कंडीशन बन सकती है, या बन सकती है कि वो पति बेचारा ना लगे तो कौन लगेगी, फिर उस पोस्ट पे उसकी पत्नी लग जाएगी। ये हमारे सवाल का आंसर रहेगा। देखो पति के चयन होने की संभावना क्या है, तो पति के चयन होने की संभावना 5/7 है। पत्नी के चयन ना होने की संभावना क्या है, हमें तो होने की दी हुई है 4/5। अगर 4/5 होने की है तो 5 में से 4 ऐसे चांस है जहां पत्नी लगेगी, तो एक ऐसा चांस भी है जहां पत्नी ना लगे, या है तो प्लस, ठीक है। अब पति के ना लगने की संभावना क्या है,
5/7 तो लगने की है, 7 में से 5 पॉइंट तो उसके लगने के हैं, इसका मतलब 2 पॉइंट ना लगने के भी तो, और पत्नी के लगने के चांस क्या है, तो आप कहेंगे 4/5 है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 5 एकम 5, 7 गुणा 5 35, प्लस 4 दूनी 8/35, एलसीएम 35 ही आएगा क्योंकि अंश बराबर है, इसका हर जो बराबर है तो 13। ये आपका उत्तर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के लिए ये टॉपिक आपका पूरा है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहा जो आपका प्रायिकता का अब हल ना हो, आप प्रैक्टिस करके जरूर देखना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अंत तक अगर आपने इस क्लास को देखा तो आज आपका 1 नंबर पूरा हुआ। धन्यवाद सभी का, और दोबारा राम राम। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।